एनिमे लवर्स, एनिमे स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है साकामोटो डेज। बिना टाइम वेस्ट करे इसके एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हिटमैन को देखते हैं। वैसे तो हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम किसी का खून करना होता है, और जिसको हम देख रहे हैं इस आदमी का नाम है साकामोटो। साकामोटो के सामने काफी सारे लोग आते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है, और उसे तो इस काम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। वो तो सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। हमें बताया जाता है कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था। उसका नाम था साकामोटो तारो। सभी गैंगस्टर उसके नाम से डरते थे और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन उसे एक दिन एक लड़की से प्यार हो गया। उसी के बाद उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने उस लड़की से शादी भी कर ली थी और उनको एक बेटी भी हुई। और अब तो वो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है कि एक दुकान है छोटी सी जिसपे वो काम करता है। दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उसके स्टोर पे आ जाता है। फिर साकामोटो एक बच्चे को निशान लगाते हुए देख रहा था कि बार बार उनकी दुकान पे आता है। हम देखते हैं अचानक से उस बच्चे के बैग से इंक की बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे एक आदमी की पैंट गंदी हो जाती है। ये देख के उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस बच्चे को उठा लेता है ऊपर और उस बच्चे को मुक्का मारने वाला होता है। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल से उस बंदे के गर्दन में घुसा के उसको मार देता है। रियलिटी में वो उसे मारता नहीं है, वो ऐसा करने का सोच रहा होता है। और तभी वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। सब कुछ उस लड़के ने भी देख लिया था जो कि साकामोटो को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था। वो आदमी जानता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने के लिए सोच रहा था। भी हमें पता चलता है कि असल में ये लड़का भी हिटमैन है और इसका नाम शिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। तभी साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने का सोचता है। वो देख के शिन डर जाता है। तभी वो लड़का बताता है, मैं शिन हूँ, मैं आपके अंडर काम किया करता था। तभी ये दोनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। शिन कहता है, क्या आप यहीं पे छोटी सी दुकान पे काम करते हैं? शिन चाहता था कि साकामोटो अपने काम में दोबारा वापस आ जाए। साकामोटो अपने मन में कहता है, मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। ये सुन शिन बोलता है, आप तो लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, सभी गैंगस्टर आपसे डरते थे, आखिरकार साकामोटो ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता है? साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। तभी शिन कहता है, तुम कितने मोटे हो गए हो, अब तो तुम्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कहते ही वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। तभी साकामोटो बिजली जैसी रफ्तार में आके उसकी सिगरेट काट देता है, क्योंकि यहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की ये स्पीड देख के शिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि भले ही ये मोटा हो गया है, लेकिन ये तो अभी भी उतना ही पावरफुल है, वो चाहे तो अभी शिन को भी मार सकता है। तभी हम एक डिलीवरी वाले को देखते हैं जो कि साकामोटो का कोई सामान लेके आया होता है और उसको साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। ये सुन के शिन सोचता है कि शायद साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम करता है और ये तो बस आम आदमी बनने का दिखावा करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को तो अपना पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है। हम देखते हैं साकामोटो काफी केयरिंग और हेल्पिंग है सभी के लिए, और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। इतने बड़े हिटमैन को ऐसे पिद्दी काम करते देख शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और तभी शिन कहता है, मेरी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट अब कम हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं शिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है, लेकिन अब भी वो कितना ज्यादा कमाल का है। उसका मोटा शरीर होने के बाद भी उसका ऑरा कम नहीं हुआ। काश फिर वो उसके साथ काम कर पाता। तभी हम देखते हैं शिन को अपने बॉस का कॉल आता है। तो कहता है, क्या तुमने साकामोटो को काम पे वापस आने के लिए कहा और क्या वो मान गया? तभी शिन कहता है, नहीं। इस पे उसका बॉस कहता है, फिर उसको मार दो, अगर हमारे कोई गैंग छोड़ के जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं, यही हमारी दुनिया का नियम है। और वो साथ में ये भी कहता है, अगर ये काम शिन तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भेज दूंगा। इनको असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। काफी सोचने पे शिन समझ जाता है कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो कोई और मार देगा आगे। अगर साकामोटो को मारना ही है तो वो उसी के हाथों होना चाहिए। अगली सुबह शिन साकामोटो के दुकान पे पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी वाइफ कहती है, तुम तो कल भी आए थे ना? लेकिन शिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगा के स्टोर के अंदर चला जाता है। अभी शिन साकामोटो को कहता है कि वो अभी टाउन छोड़ के जा रहा है
और शिन कहता है मैं तो जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहने आया था। उसके बाद शिन साकामोटो पे गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है, जो कि उस गोली पर टकरा के गोली की दिशा बदल देती है। उसके बाद वो शिन पे एक आइसक्रीम फेंक के मारता है, उसके सामने से गायब हो जाता है। और अब तो शिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। तभी साकामोटो शिन का ध्यान बटाकर उसके पीछे से आता है। अभी हम देखते हैं साकामोटो शिन के मुंह पे बहुत जोर से लात मारता है। तभी हम देखते हैं शिन काफी दूर जाके गिरता है। तभी वो सोचता है कि पता नहीं वो क्या सोच के साकामोटो से लड़ने आ गया। के बाद शिन बेहोश हो जाता है। जब हम देखते हैं शिन को होश आता है, वो देखता है कि वो तो साकामोटो के घर पे था, जो कि उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पे ही है। तभी शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। तभी शिन को समझ नहीं आ रहा होता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों ले आया। कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसकी बॉडी पे जहर का असर नहीं होता। शिन जब खाना खाता है तो उसे वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था। और साकामोटो का भी पहली बार यही रिएक्शन था। को ये खाना खा के इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसे कभी और कोई काम करके नहीं लगा। तभी शिन को समझ आ जाता है कि साकामोटो ने ये छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए सारा काम छोड़ दिया था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है, जाने लगता है। तभी साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाते हैं जिसपे लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। उसके बाद शिन अपनी गैंग के पास चला जाता है। उसके बाद उसका बॉस काफी डांट लगाता है उसे, और वो कहता है तुम उसको मार क्यों नहीं पाए। और शिन अपने बॉस के सामने सिर झुका के कहता है कि प्लीज साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये सुन के सभी हंसने लगते हैं। तभी उसका बॉस बोलता है साकामोटो ने हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं और अपनी जिम्मेदारी को उसने पीठ दिखाई है, और अब तो हमें उसे मारना ही होगा। तभी शिन कहता है साकामोटो की जगह मैं मर जाता हूँ, प्लीज उन्हें जिंदा छोड़ दो। तभी उसका बॉस बोलता है ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। अभी उसका बॉस मन में कहता है कितना ज्यादा बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। और उसकी मन की बात शिन सुन लेता है, उल्टा अपने बॉस पे ही गन कर देता है। इसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो अपनी दुकान में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसकी दुकान में ढेर सारी गन्स छुपी हुई थी। साकामोटो इनमें से बस एक टेजर गन को उठाकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास लोगों का माइंड रीड कर सकता है, इसीलिए उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पे बंदूका ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी शिन अपनी होशियारी से बच जाता है। और तभी बॉस कहता है अगर तुम उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, इसीलिए दूर रहकर ही तुम उसे घेर लो। तभी हम देखते हैं शिन की गोलियां अब खत्म हो चुकी थी। 3 लोग उसे घेर लेते हैं और वो लोग शिन को मारने ही वाले थे। तभी साकामोटो पीछे से आके उन्हें टेजर से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ पे देख के शिन और उसका बॉस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग साकामोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो जो अपने साथ 2 चॉपस्टिक लेके आया था, वो उनसे ही लोगों को मारने लगता है। बस इन चॉपस्टिक से चलती हुई गोलियों को पकड़ रहा था। वो बिजली जैसी रफ्तार से लोगों को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें ताकत काफी ज्यादा है। बॉस अपने आदमियों को उस पे साथ में गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो उनसे बचते हुए उन सभी की गन्स को काट देता है। वो गुंडों के साथ साथ उसके बॉस को भी खत्म कर देता है। देख के शिन समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। साकामोटो बताता है जब शिन बेहोश था तभी साकामोटो ने उसकी गन पे एक ट्रैकर लगा दिया था। शिन बताता है कि उसके वादे के मुताबिक वो आज ही टाउन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन साकामोटो उसको अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है तुम्हें 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और तुम्हें ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलेंगे। यानी कि साकामोटो उसे अपनी शॉप में काम करने के लिए ऑफर दे रहा था, जिसके लिए वो मान जाता है। उसके बाद शिन भी साकामोटो के साथ उसकी दुकान पे बैठने लगता है। शिन देखता है रामेन के सारे कप्स को साकामोटो ही खत्म कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से शिन लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ को और उसकी बेटी को वो बहुत अच्छा लगता है और वो बच्चा उसको बाहर चल के खेलने के लिए भी बोलता है। लेकिन शिन कहता है अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई और ये काम तो उसके पिछले काम से कई ज्यादा अच्छा है। और तभी वो बच्चा पूछता है
पहले तुम क्या काम करते थे? इस पे साकामोटो अपने मन में बोलता है, अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के शिन बोलता है, मैं तो पहले सफाई का काम करता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और साकामोटो की लाइफ में अब नेक्स्ट क्या खतरा आएगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं साकामोटो का मैं सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।